नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक फिर से मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज़ लाइफ। यदि जीवन में अभी आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में आपको जीने का वो मौका नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। शायद आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस स्टोरी को आप देखिए, शायद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो। एक बार एक लड़का अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव गया। यह लड़का शहर में रहता था, अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव गया हुआ था। उसके दादाजी बड़े ही अनुभवी और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह अपने दादाजी से एक दिन पूछता है, दादाजी आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ? आपकी तरह मैं भी सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ? आप इतने सक्सेसफुल क्यों थे? दादाजी ने मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, बल्कि उस लड़के को एक पौधे की दुकान में ले गए। बच्चा सोचने लगा कि दादाजी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे थे, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूँ, तो आप मुझे दुकान में ले जा रहे हैं। उन्होंने उस छोटे से दुकान में दो छोटे छोटे पौधे खरीदे। बच्चा अभी भी आश्चर्यचकित था कि दादाजी आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे पौधे दे रहे हैं। दादाजी ने कहा, इन पौधों को लेकर घर चलो। दादाजी ने उन दोनों गमले लगे हुए पौधों को घर ले जाते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बताओ। एक पौधे को उन्होंने धूप में रख दिया और दूसरे पौधे को उन्होंने घर के अंदर रख लिया। अब दादाजी उस बच्चे से पूछते हैं कि बताओ, इनमें से कौन सा पौधा जल्दी विकसित होगा, कौन सा पौधा बड़ा बनेगा, कौन सा पौधा अच्छा होगा? तो बच्चे ने कुछ समय तक सुना और बच्चों ने कहा कि दादाजी, जो पौधा घर के अंदर है वह ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तो उस बच्चे ने कहा, क्योंकि सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है। अंदर वाला जो पौधा है वह बहुत से सारी चीज़ों से जो खतरा है उसे अंदर कोई भी खतरा नहीं है, जैसे धूप, आंधी, तूफान, बरसात और जानवरों से। इसलिए अंदर वाला पौधा जल्दी विकसित होगा, बड़ा बनेगा, लेकिन बाहर वाले को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा दादाजी। इसलिए बाहर वाला पौधा बहुत देर से विकसित होगा, या हो सकता है कि ये जल्दी ना विकसित हो। दादाजी ने मुस्कुराया और कहा, चलो देखते हैं इन दोनों पौधों का क्या होता है। कुछ दिनों बाद ही वह बच्चा पुनः अपने शहर की ओर चला जाता है। दादाजी कहते हैं कि जब अगली बार आओगे तब देखेंगे कौन सा पौधा जल्दी विकसित होता है। इसके बाद वह लड़का अपने शहर आ जाता है और अपनी पढ़ाई में वह व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह बच्चा फिर वापस मिलने अपने दादाजी के पास जाता है और दादाजी से पूछता है कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन सकता हूँ, तो आप मेरे से पेड़ लगवा रहे थे। दादाजी फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो आपने पूछा था मैं उसी का उत्तर बताने जा रहा हूँ। मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ था, सक्सेसफुल आप कैसे बन सकते हो, वो समय आने दो, वो जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसका जवाब लेने के लिए बच्चा बार बार दादाजी से पूछता है कि नहीं दादाजी, आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, आज हम तुम्हें जवाब देंगे। जो पौधे हमने लगाया था वो तुम्हें याद है? जो एक छोटी सी दुकान से दो पौधे लाए थे गमले के, क्या आपको याद है वो पौधे कौन से थे? बच्चा बोलता है, हाँ मुझे याद है। दादाजी बोलते हैं, तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा जल्दी बड़ा होगा
क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाहर वाले पौधों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। घर के बाहर वाले पौधे से ज़्यादा सफल और बड़ा पौधा अंदर वाला बनेगा, ऐसा आपने कहा था। चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी ने उस लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा कि वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा था। बच्चा आश्चर्यचकित होता है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ था। फिर दादाजी ने उस लड़के को कहा कि घर के बाहर वाले पौधे के पास चलो जाएं और उसे देखते हैं उसमें क्या हुआ। जब घर के बाहर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि वह एक विशाल पेड़ बन चुका था। वह बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है और आगे देखता है कि जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, इसकी जड़ें अत्यंत मजबूत थी। दादाजी ने कहा, देखो, घर के बाहर वाले पौधे ने कितनी समस्याओं का सामना किया। धूप का, आंधी का, तूफान का, बरसात का, जानवरों का, कितनी समस्याएं किया। इसके बाद भी ये पौधा विशाल है और जिस पौधे के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था, कोई सामना नहीं करना पड़ता था, उस पौधे को देखो आप, आज उतना ही है। इन सभी समस्याओं को बाहर वाला पौधा सामना किया और बड़ा बन गया। इसकी जड़ें और भी मजबूत इनको बना दी। आज यह पौधा इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी, तूफान या कोई भी समस्या हो, इस पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो पौधे हमने घर के अंदर लगाया था, वो पौधा आंधी, तूफान, बरसात और तेज धूप से पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए वह आज भी छोटा और कमज़ोर है। दोस्तों, जो दादा और इस बेटे की स्टोरी थी, इसे शायद आप लोग इस स्टोरी को समझ गए होंगे और इस स्टोरी के द्वारा आपको पता भी चल गया होगा कि वास्तव में जीवन में संघर्ष क्या है। मेरे दोस्तों, यदि आप इस कम उम्र में अच्छी मेहनत करते हो तो आपका जीवन उसी विशाल पेड़ की तरह बनेगा, और यदि आप अभी से ही घर के अंदर सुरक्षित रहेंगे तो बाद में आपका जीवन वही रह जाएगा जो आज है। दोस्तों, इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, तब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। जब तक जीवन में आप संघर्ष नहीं करते हो, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। यदि आप जीवन में चुनौतियों से डरकर आसान रास्ता चुनते हो तो सफल नहीं होगे, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया था। और हमेशा आप पौधे की तरह कमज़ोर ही बने रहिएगा। इसलिए मेरे कली जैसे, फूलों की कलियों के जैसे मेरे प्यारे बच्चों, उठो, संघर्ष करो। घर के बाहर वाले पौधे की तरह बड़ा, मजबूत और सफल बनोगे। इसीलिए समस्याओं से घबराओ नहीं। जो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आई हैं, उन समस्याओं का सामना करो। याद रखना, हर समस्या आपके साथ एक अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है। कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में आती है, वह आपको एक अनुभव देकर जाती है। आप जितना अनुभवी बनोगे, जीवन में उतने ही सफल बनोगे। इसीलिए जीवन के हर एक समस्या को स्वीकार करो, एक अपने सफलता के सीढ़ी का एक स्टेप समझो और इसे स्वीकार करो और उसका डटकर सामना करो। दोस्तों, आपके आसपास बहुत से दुखी लोग हैं, आपके आसपास बहुत से सताए लोग हैं, उनको देखिए, उनको कहिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो से सीखें। संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज़ लाइफ। मेहनत करें। आपको पॉजिटिव बनाए रखने की मेरी इस कोशिश को लाइक करें। आपको कभी अपने मन में अपने को कमज़ोर नहीं समझना है, निगेटिव मीन्स अपने मन में नहीं रखना है। हमेशा पॉजिटिव बनिए। खुद संघर्ष करना सीख लो, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। मंजिल मिले न मिले,
मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचाता है। संघर्ष ही जीवन है, इसे डरना नहीं लड़ना सीखो। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरे नहीं बल्कि लड़े। और जीवन को आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। विवेकानंद जी ने भी कहा था, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम में जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। दोस्तों, आपका जीवन है, अनमोल है, जो आपने ये जीवन प्राप्त पाया है, इसलिए इस जीवन में संघर्ष करिए, संघर्ष के साथ लड़िए। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझिए, अपने मन में एक पॉजिटिव थिंक रखिए और आप एक सफल व्यक्ति बने। धन्यवाद।